देखिए कैंसर में होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा रोल है। होता क्या है कि कैंसर जब किसी को डायग्नोस हो जाता है तो बहुत सारी टेस्ट, रेडिएशन, कीमोथेरेपी इन सब से उसको गुजरना पड़ता है, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट होता नहीं है। होम्योपैथी इन सब चीज़ों से कहीं सुपीरियर है। जैसे क्या कर सकता है, कैंसर को होम्योपैथी से रोका भी जा सकता है, ठीक किया जा सकता है और सिम्टोमेटिकली रिलीफ भी दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल प्लान है होम्योपैथी में, जिसको कैंसरस डायथेसिस कहते हैं। अब क्या है कैंसरस डायथेसिस, वो एक बहुत लंबा हो जाएगा, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। कैंसरस डायथेसिस शॉर्ट में ये होता है कि जब पेशेंट आता है तो उसकी जब हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें जो सिम्टम निकल के आते हैं, तो वो सिम्टम, कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो कैंसरस डायथेसिस को शो करते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये पर्सन जो है, जो अपने जनरेशन से जीन लेके आ रहा है, वो कैंसरस डायथेसिस का लेके आ रहा है। तो कैंसरस डायथेसिस को आइडेंटिफाई करके और पेशेंट की पर्सनालिटी को हिस्ट्री के बेसिस पे, कंकोमिटेंट के बेसिस पे जब दवा प्रेस्क्राइब की जाती है तो पेशेंट को उसकी डिजीज को वहीं रोका जा सकता है, बहुत हद तक उसको आराम पहुंचाया जा सकता है और कुछ हद तक उसकी लाइफ एक्सपेंसी को इम्प्रूव भी किया जा सकता है। वो कहते हैं कि हाँ, कंटिन्यू। दूसरा ये है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो एलोपैथी की ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं, उस कीमोथेरेपी, रेडिएशन से उनके साइड इफेक्ट बहुत हो रहे हैं। जैसे किसी के बाल बिल्कुल गिर गए, कमजोरी हो गई, उल्टी नहीं बंद हो रहा है, उसके बाद से जी मालिश नहीं बंद हो रहा है, तो वहां पे भी इसका रोल है होम्योपैथ का। ऐसे केसेस में रेडिएशन का साइड इफेक्ट को ये एंटीडोट भी कर सकता है, जिसकी वजह से उसमें जो ट्रीटमेंट वो कंटिन्यू रख रहे हैं और ये ट्रीटमेंट लेने के बाद ऐसे पेशेंट में साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं या बहुत कम देखे गए हैं एज कम्पेयर टू जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे उनके कंपेयर में। तो ऐसे केसेस दोनों ट्रीटमेंट साथ में भी ले सकते हैं। जैसे ये सवाल होता है कि हम एलोपैथ करें या होम्योपैथ करें, तो बहुत सारी जगहों पे आप दोनों ट्रीटमेंट साथ में भी ले सकते हैं, अलग अलग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से सलाह लेकर। वो जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके साथ में भी होम्योपैथी कंटिन्यू की जा सकती है, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दोनों ट्रीटमेंट लेने से आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कुछ केसेस में जरूरत भी नहीं होती है, सिर्फ इसी पैथी से ही काफी हद तक उसको रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे आखिरी बात, जैसे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि होम्योपैथी जल्दी काम नहीं करती है और होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, चाहे वो कैंसर का मर्ज हो या कोई और हो, तो जस्ट को एक लाइन में बताइए कि क्या मामला है। होम्योपैथी के बारे में जो भी भ्रम है उनको दूर करना बहुत जरूरी है। ये भ्रम ये होते हैं कि जैसे आप किस रास्ते को चूज कर रहे हैं प्रिस्क्राइबिंग के लिए। अगर आप कैंसर को देख के प्रिस्क्राइब करेंगे तो आपको समय लगेगा, अगर आप कंकोमिटेंट को बेस्ड प्रिस्क्राइब करेंगे तो आपको रिजल्ट फौरन दिखेगा। अब ये खेल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत है, नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ेगा। वो लोग नहीं करते हैं, इसलिए उनको टाइम लगता है कि हाँ इसमें टाइम लगता है। आप जिस बेसिस पे प्रिस्क्राइब कर रहे हो रिजल्ट वो डिसाइड करता है। ये नाम बताइए। प्रकाश जी हैं, ये एटा से आए हुए हैं, इनको लीवर कैंसर था। आप एटा के रहने, अलीगंज के रहने वाले जी। क्या दिक्कत थी? पेट में मूल कैंसर था। हाँ, कहाँ दिखाया? आगरा दिखाया, लखनऊ दिखाया साहब, फरीदाबाद भी दिखाया। सब क्या बताए? कोई आराम ही नहीं मिला कहीं भी। हाँ, फिर जब हमारे बारे में पता चला यहाँ से दवा, तो एक महीने दवा लिया आपसे, अब आपको आराम मिला? आपको कितना आराम है? लगभग खूब आराम है, लगभग 90 पैसा आराम है। हाँ, 90 पैसा आराम है। सारी तकलीफें खत्म है। खत्म है। पेट की दिक्कत है।